दुःख नो मे दुःखम् आनन्दो मे वर्षति वर्षति नो मे ताप नो मे तापम् नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक दुखों को दूर करके स्वयं सिद्ध होने के लिए हम आपको लगातार प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको यह भी स्मरण कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आचार्य श्री तुलसी और उनके साथ महाप्रज्ञ जी ने प्राचीन ग्रंथों के गहन अध्ययन के बाद वर्तमान जीवन शैली के अनुरूप आधुनिक प्रेक्षा ध्यान पद्धति का विकास किया। प्रेक्षा ध्यान पद्धति के इस विकास के अनुसार हम वर्तमान तनावग्रस्त जीवन में रहते हुए भी अपने आप को इन तनावों से, इन रोगों से मुक्त रख सकते हैं। दिल्ली में एक अमेरिकन आया, गुरुदेव ने पूछा यहाँ क्यों आए हो? कि शांति की खोज में आया हूं। गुरुदेव ने कहा तुम्हारे वहां तो इतनी संपदा, इतना सब कुछ है, फिर शांति की खोज? कि महाराज वह उसने और अशांति बढ़ा दी है और तनाव बढ़ा दिया है, अब हम भटक रहे हैं शांति की खोज में। यह तो है अर्थ की बात, धन की बात। अब सत्ताधीशों को ले, मानते हैं बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े सुखी हैं, पर सुख तो हमने नहीं देखा। कैसे हो सकता है? बड़ी आकांक्षा होती है मंत्री बनने की, बन जाते हैं तो समस्या है कि जो चाहिए था वह विभाग नहीं मिला, महकमा वह नहीं मिला। नहीं बनते हैं तो वह कसक मन में कि हमने इतना किया, बने नहीं। और बनने के बाद भी आपस में कितना चलता है, जानने वाले जानते हैं, थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं परस्पर में क्या चलता है, कैसे चलता है। तो न तो सत्ता के आसपास हमने सुख देखा और न धन के आसपास हमने सुख देखा। अब बारी पिछले अंकों के एक झटपट से रिकैप की। यहां दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित है आध्यात्म साधना केंद्र। इस आध्यात्म साधना केंद्र की स्थापना सन 1965 में आचार्य श्री तुलसी ने योग और ध्यान केंद्र के रूप में की थी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई विशेष एक्टिविटीज नहीं थी। कुछ लोग आसन करने जाते थे बस, लेकिन ये एक आश्रम के रूप में था। यहाँ पर गायें थी, खुली ज़मीन थी, उसमें हम लोग साग सब्जियाँ उगाते थे और एक आश्रम के रूप में छोटा सा था। 10 कमरे बने हुए थे लोगों के ठहरने के लिए। एक साधारण से आश्रम से यह केंद्र अपनी विशिष्ट प्रेक्षा ध्यान पद्धति के कारण विश्वविख्यात हो गया। बराबर हम महीने में 2 कैंप हृदय के, एक कैंप ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ का, एक कैंप अस्थमा और दर्दों का और एक कैंप प्रेक्षा ध्यान का। ये 4 कैंप महीने में हम बराबर यहाँ लगाते हैं और इन कैंपों के अंदर में ये ट्रेनिंग चलती है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, रोग निवारण, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा ध्यान का प्रशिक्षण। ये क्रम यहाँ बराबर चलता है और यहाँ विदेशों से हमारे पास लोग बहुत आते हैं। साल में कम से कम 25-30 आदमी बाहर से सारे देशों से आते हैं। तो हमारे बारे में स्पष्ट लिखा है कि ये ध्यान का, योग का प्रशिक्षण केंद्र है। तो जो इसमें रुचि रखने वाले हैं वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनको ध्यान इत्यादि सिखाते हैं। फिर यहाँ से जो सीख के जाते हैं वो लोग जाकर के उनको और प्रेरणा देते हैं कि आप वहाँ जाओ, योग सीखना चाहते हो तो। तत्पश्चात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तत्कालीन हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर S.C. मनचंदा जी ने
भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करके अपने चिकित्सा सहयोगियों की एक टीम गठित की और 4 सालों के गहन अध्ययन के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रेक्षा ध्यान पद्धति और इससे जुड़ी हुई क्रियाओं को अपनाकर हम हृदय रोग, श्वास संबंधी रोग, मोटापा जैसी कई बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को ये रोग लग चुका है उन्हें इन रोगों से निदान दिला सकते हैं। हमने देखा कि 1 साल के बाद जो लोग प्रेक्षा ध्यान कर रहे थे उनका एक तो वज़न कम हो गया। हमारे पास मुझे अभी भी याद है 4 मरीज़ है जिनका वज़न 100 किलो से ज़्यादा था। हमने ये नहीं कहा कि वज़न कम करिए, हमने कहा शारीरिक व्यायाम करिए, खान पान ठीक रखिए। उनका वज़न कोई 30 किलो कम हो गया। तो सबसे पहले हमने देखा उनका वज़न कम हो गया। दूसरा हमने देखा कि उनके जो चलने में तकलीफ़ होती थी जिसको एंजाइना कहते हैं उसके अंदर बहुत कमी आ गई। तो कई लोग थे जो ये सबका ट्रेडमिल टेस्ट किया, उसके अंदर भी हमने देखा कि इम्प्रूवमेंट हुई है। थैलियम टेस्ट जो किया गया जिससे पता चलता है कि ब्लड की खून की कमी कितनी है, उसके अंदर भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। इसके साथ साथ हमने देखा इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया। 1995 में जब हमने स्टडी की तब ये स्टैटिन्स जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई थी वो कंपलसरी नहीं थी, आजकल तो कंपलसरी है। बगैर हमने दवाई के उनको दिखाया कि 20% कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। आज तक इतना कोलेस्ट्रॉल कम किसी ने दिखाया नहीं। और इसके साथ साथ ट्राइग्लिसराइड्स भी और बैड कोलेस्ट्रॉल था वो भी कम हो गया। इसके साथ साथ हमने देखा कि एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी के अंदर हमने देखा कि बीमारी कम होनी शुरू हो गई। कोई 20% लोगों में ये सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गई, जिसको कहते हैं कि 10% से ज़्यादा जो ब्लॉकेज था कम हो गया। पहली दफ़ा दिखाया किसी ने इतनी बड़ी बीमारी को कम किया जा सकता है। बाकी मरीज़ों में ये बीमारी बढ़ने से रुक गई। जिन लोगों को हमने प्रेक्षा ध्यान नहीं सिखाया था उनके अंदर ये बीमारी बढ़ गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई कि इनको एंजियोप्लास्टी और बाईपास की मात्रा बहुत कम ज़रूरत पड़ी। 21 में से सिर्फ 1 मरीज़ को ज़रूरत पड़ी और जो प्रेक्षा ध्यान नहीं कर रहे थे उसमें 8 लोगों को, यानी 8 गुना कम हो गया। तो इसके साथ साथ हमने देखा कि मरीज़ों को और भी फ़ायदा हुआ। मानसिक तनाव बहुत होता था इनको, वैसे ही लोगों को आजकल तनाव है और किसी को पता चले कि उसकी आर्टरीज 2 या 3 ब्लॉक्ड हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तनाव था, वो बहुत कम हो गया। उनको पहली दफ़ा लगा कि बीमारी हमारी गलतियों से हुई, हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है एक ख़ास प्रकार का आसन स्वामी धर्मानंद जी का जिसको अनुप्रेक्षा कहते हैं, कंटेम्पलेशन, रिपीटेड पॉजिटिव थॉट। आखिर ये प्रेक्षा ध्यान है क्या? किस तरह से ये अन्य पद्धतियों से बिल्कुल अलग है? ये किस प्रकार कार्य करता है? तो प्रेक्षा ध्यान में जो ध्यान की विधि है इसके अंदर में व्यक्ति एकाग्रता की तरफ बढ़ता है। एकाग्रता के साथ धीरे धीरे वो एकदम भीतर में प्रवेश करता है और अपनी आत्मा की तरफ उसका प्रस्थान होता है। तो प्रेक्षा ध्यान में सबसे पहले हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास कराते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास जो है उसको काय सर्ग में ले जा करके फिर श्वास के ऊपर में उसको लाते हैं। जब श्वास को देखना आरंभ करता है तो फिर वो मन से हट जाता है। तो मन का 3 काम, सोचना, कल्पना, स्मृति, ये समाप्त हो जाते हैं और वो चित्त के साथ जुड़ जाता है। चित्त का काम है देखना, जानना, अनुभव करना। तो वो अपने श्वास को देखता भी है, अंदर गया ठंडा लग रहा है, अनुभव कर रहा है और जानकारी से, गिनती से श्वास को अंदर ले रहा है। तो देखना, जानना, अनुभव करना तीनों आ गया तो मन वहाँ नहीं रहता है। The breathing to enter your body, it is totally concentrated on the body, the meditation technique. But you don't see the body from outside, you experience it from inside. So you go through the inside of your body, the organs, the elements of your body, the whole body system you learn to touch with your breath. And the technique is to connect your consciousness with your breath. So you do only one thing at a time. Very slowly you breathe and you enter your body, and with your body you enter also your brain. And it's unbelievable when your breath is touching from inside your brain. You immediately vision started. You have insights, intuitions. It's wonderful. You have an idea what a human being can be.
किस प्रकार प्रेक्षा ध्यान हमारे भावनात्मक रोग जैसे क्रोध, भय, लोभ आदि, मानसिक रोग, अनिद्रा, डिप्रेशन इत्यादि, शारीरिक रोग जैसे हृदय रोग, मोटापा, श्वास संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर आदि को दूर रखने में हमारी मदद करता है। प्रेक्षा ध्यान के गहन अध्ययन और वास्तविकता के बारे में हम जानेंगे अगले अंक में। ओम अरहम। नो मे दैन्यम नो मे रात्रिः शान्तः क्रोधः शान्तमानम् शान्तमाया शान्तो लोभः शान्तं पापम् उदिता शान्तिः शांत चित्तम लब्धम लब्धम